तुम्हारे इन आंसुओं का तायाबू को कोई फायदा नहीं। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ अब्बू। वो वापस नहीं लाएंगे, पापा इस घर में नहीं आएंगे। बस उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। ठीक कह रही है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं आपके साथ साथ उसका भी मुजरिम हूँ। बहुत हो गया है। जब 8 दिन हुआ है उस लड़की को इस घर में आए हुए, सब लोग उसके इशारों पे चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दे। उसे मेरी जरूरत नहीं है अब। मेरी कोई अहमियत नहीं। एक बार मुझसे मिल ले अब्बू। उसका दिल कहीं और लग रहा है। बेबी अभी भी वक्त है, बता दो। आपके गले लगकर रोना चाहती हूँ। कैसे हाँ में हाँ मिलाई है तुमने अपनी बीवी के साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा की अना और जिद की वजह से आज ताया अबू मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आयजा ने गलत दवाइयां, एक्सपायर दवाइयां ताया अबू को देकर और ये सारा का सारा इल्जाम ईशल पर डाल दिया है ताकि ईशल ताया अबू की मुजरिम बने और उसकी कातिल साबित हो सभी की नजरों में। लेकिन आशिर तो अपनी भाभी का असल चेहरा देख चुका है क्योंकि वो अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता है कि उसकी बीवी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती किसी की जान लेने की, क्योंकि वो अपनी भाभी का चेहरा पढ़ चुका है कि हमारी भाभी हमारी खुशियों की कितनी दुश्मन बनी हुई है, खास करके मेरी और ईशल की। और अब तो उसने भी अपनी भाभी से फासले कर लिए हैं क्योंकि हर वक्त वो पीछे पड़ी रहती है ईशल के, जबकि ईशल उसकी हेल्प करती रहती है लेकिन फिर भी वो ईशल से नाखुश रहती है। तो यहाँ पर आशिर उसकी असलियत जान चुका है कि ये सब कुछ भाभी जानबूझकर कर रही है मेरी बीवी को नीचा दिखाने के लिए, और मेरी बीवी को यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ तायाबू की कंडीशन काफी सीरियस हो चुकी है और हो सकता है उनकी मौत भी हो जाए क्योंकि उनका इस बार बचना नामुमकिन लग रहा है। जिस तरह की उनके साथ आयजा ने जो उनके साथ हरकत की है उसके बाद तायाबू का बचना मुश्किल है। जैसे ही तायाबू की मौत हो जाएगी तो सीधा आयजा जाके गिरबान पकड़ लेगी ईशल का और ईशल को काफी बातें सुनाना शुरू कर देगी कि तुम्हारी वजह से तायाबू की डेथ हुई है, तुमने तायाबू को गलत दवाइयां दी, तुम ही उनका ख्याल रख रही थी ना। लेकिन आशिर तो हकीकत जानता है कि उसकी बीवी का इसमें जरा भी कसूर नहीं है। अगर आशिर के बाबा की मौत हुई है तो उसकी भाभी की वजह से, इसमें उसकी बीवी का जरा भी कसूर नहीं है। लेकिन अब पूरा का पूरा इल्जाम उसने ईशल के ऊपर डाल दिया है ताकि ईशल सबकी नजरों में मुजरिम साबित हो। और जब तायाबू की डेथ हो जाएगी तो असद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा ईशल को, क्योंकि वो अपनी बीवी पर अंधा भरोसा कर चुका है। अब वो अपनी बीवी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकता। लेकिन सही वक्त आने पर उसकी बीवी की असलियत उसके सामने आ जाएगी। फिल वक्त उसकी नजरों में ईशल उसके बाप की कातिल जाहिर होगी और इस बार वो ईशल के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आने वाला है और बहुत बदतर सलूक करने वाला है ईशल के साथ। लेकिन इस बार ईशल अकेली नहीं होगी। अगर असद ईशल को घर से निकाल देगा तो उसके साथ आशिर भी होगा। दूसरी तरफ आयजा ईशल के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाने के बाद आखिर ईशल उसके पास चली जाएगी कि ये सारे के सारे इल्जाम आप मुझ पर तो लगा रही हैं, लेकिन उस रब के सामने आप कैसे अपनी गवाही देंगी और कैसे खुद को सच्चा साबित करेंगी। एक ना एक दिन उसकी लाठी बे आवाज है वहां पर जरूर पड़ेगी। आयजा ईशल की ये बातें सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन वहां पर वो मजबूर होगी, वहां पर उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी। वहां पर वो उसे यही कहेगी तुम दुआएं करो कि तायाबू बच जाएं, अगर उनको कुछ भी हुआ तो पूरा घर तुम्हें उनका कातिल समझेगा और फिर तुम्हारे साथ जो सुलूक करेंगे सब लोग तुम्हारे वो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। असद तो अपने बाप को लेकर काफी परेशान हो चुका है और उसे तो खामोशी लग गई है। वो ना किसी से बात कर रहा है ना कुछ। आयजा उसे खाने के लिए पूछती है तो वो आयजा को ठीक से जवाब भी नहीं देता और उसका खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब तक उसके बाप को होश नहीं आ जाता, वो अपने बाप से बात नहीं कर लेता, तब तक वो कुछ भी नहीं खाएगा। आखिर उसके बाप को होश भी आ जाता है और वो अपने बेटों से बात भी कर लेता है, लेकिन वहां पर उसका एक बेटा मौजूद नहीं होता और वो रोहान, क्योंकि रोहान तो अपनी बीवी के साथ काफी खुश होगा और उससे अपने बाप के बारे में भी इत्तला मिल जाएगी कि उसका बाप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब वो घर पर फोन करता है तो घर पर उसका फोन कोई भी नहीं उठाता। और फिर उसकी बात आशिर से हो जाती है और आशिर उसे झूठ बोल देता है कि बाबा बिल्कुल ठीक हैं। अपने बाबा की खैरियत मालूम करने के बाद वो भी काफी मुतमईन हो जाता है और उसे किसी भी चीज का पता नहीं होता कि पीछे क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर उसके बाप की डेथ भी हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में भी उसे पता नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ेगा वो फौरन से पहुंच जाएगा और वो यकीन नहीं कर पाएगा कि उसका बाप अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ऐसे वक्त पर वो अपने बाप से दूर कैसे रहा, इस वक्त पर तो उसे अपने बाप के पास होना चाहिए था। वो खुद को काफी कोसने लगेगा, लेकिन ये सब कुछ तो उसकी भाभी के करतूत हैं। उसने अपनी अना की वजह से 3 भाइयों से उसका बाप छीन लिया। लेकिन बहुत जल्द आयजा का सुकून भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि किसी बेगुनाह का सुकून बर्बाद करके वो खुद भी सुकून में कभी भी नहीं रह पाएगी। और इस बार आशिर भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी भाभी की कोई भी बात।